हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप सेकंड, इसका यूनिट 1 का टॉपिक जानेंगे। तो आपका यूनिट 1 का जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ज्ञानोदय के ऊपर। तो ज्ञानोदय क्या था ये जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ज्ञानोदय का जो युग था इसको तर्क के युग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ज्ञानोदय एक तरीके का आंदोलन था या फिर आप क्रांति भी बोल सकते हैं। एक तरीके की क्रांति आई थी लोगों के सोचने के तरीके में। ठीक है, दार्शनिक तथा बौद्धिक क्रांति थी ये, जो कि 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में घटित हुई। ठीक है, इसने मानवीय खुशी तथा तर्क को केंद्र में रखने के ऊपर बल दिया। इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि जो मानव की खुशी है उसको केंद्र में रखना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, मतलब कि जो मनुष्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। इसीलिए जो भी किया जाना चाहिए वो मनुष्य की खुशी को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो ये तर्क इसमें दिया गया था। ठीक है, एंड इसमें तर्क के ऊपर जोर दिया गया था। इसमें कहा गया था कि कुछ भी ऐसे ही हमें बिलीव नहीं करना है, किसी भी चीज़ पर हमें ऐसे विश्वास नहीं करना है, हर चीज़ में तर्क ढूंढना है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, प्रबोधन या ज्ञानोदय आने से पहले जो लोग थे वो ब्लाइंड फेथ करते थे जो चर्च था उसके ऊपर, कैथोलिक चर्च के ऊपर। तो जब ज्ञानोदय का समय आया तो ये कहा लोगों ने कि अब हम ब्लाइंडली फेथ नहीं करेंगे। ठीक है, सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करेंगे, हर चीज़ को तर्क के आधार पर मानेंगे। लोगों ने कहा कि तर्क के आधार पर ही वो हर चीज़ को मानेंगे। तो इसमें तर्क पर जोर दिया गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा धार्मिक सहिष्णुता को सबसे आगे रखा गया। ये कहा गया कि हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें खुशी के महत्व, तर्क, इन सब पर जोर दिया गया। लोगों ने ज्ञान की खोज की तरफ कदम बढ़ाए। बहुत सारे हम बोल सकते हैं इन्वेंशंस हुए, डिस्कवरीज हुई, अलग अलग खोजें की गई, जैसे टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ। ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें थी जिनका आविष्कार किया गया। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद एक तरीके से क्रांति आ गई। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को खरीद पाने लग गए, पढ़ने लग गए, क्योंकि उससे पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो बुक्स महंगी होती थी। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद जो ज्ञान का प्रचार और प्रसार था वो बढ़ गया, क्योंकि अब सभी लोग बुक्स खरीद पा रहे थे, क्योंकि बुक्स जो थी वो सस्ती हो गई थी। ठीक है, स्वतंत्रता, विकास, स्वीकृति, सहिष्णुता, भाईचारा, इन सब पर जोर दिया गया। ये कहा गया कि समाज में आपसी भाईचारा तथा सहिष्णुता होनी चाहिए तथा संवैधानिक सहकार होनी चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब कि व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो कौन से धर्म को मानना चाहता है। व्यक्ति के अंदर स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो कौन से विचारधारा को फॉलो करना चाहता है। ठीक है, जैसे उस टाइम पर क्रिश्चियनिटी भी दो शाखाओं में डिवाइड हो गई थी, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। तो धार्मिक सहिष्णुता में यही था कि लोगों के पास ये चॉइस होनी चाहिए कि वो कैथोलिसिज्म को अपनाना चाहते हैं या प्रोटेस्टेंटिज्म को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ज्ञानोदय की बात करें तो 17वीं से 18वीं सदी का काल था। इस दौरान लोगों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए। धार्मिक विश्वास, जो पहले लोग ब्लाइंडली जो विश्वास करते थे, वो बिलीफ लोगों का चेंज होने लग गया। अब लोगों ने डिसाइड किया कि वो धार्मिक चीज़ों में विश्वास करेंगे, लेकिन तर्क के आधार पर ही करेंगे, मतलब कि जो भी चर्च बोल देगा उसको एज इट इज़ नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा धीरे धीरे ये जो ज्ञानोदय की लहर थी या क्रांति जो आप बोल सकते हैं, ये अन्य देशों में भी फैल गई। उस टाइम पर जितने भी यूरोपीय उपनिवेश थे, मतलब कि ऐसी कंट्रीज़ जिन पर यूरोपीय जो सरकार थी उनका अधिकार था, कब्ज़ा था, उन सभी देशों में धीरे धीरे इसका प्रभाव फैलने लग गया। ठीक है, इसने वैज्ञानिक ज्ञान के विकास को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, अब लोगों ने इस चीज़ पर जोर दिया कि हमको ये पता लगाना है कि कोई चीज़ क्यों घटित हो गई है, कैसे घटित हो गई है। मतलब कि पहले जो लोग थे वो चर्च की बातों पर बिल्कुल विश्वास कर लेते थे, जो भी चर्च बोलती थी। लेकिन अब लोगों ने कहा
कि हम ये जानेंगे कि कोई चीज़ वैसे क्यों घटित हो गई है जैसे वो होती है। मतलब अगर हम पूजा कर रहे हैं तो क्यों पूजा कर रहे हैं, एंड अगर दिन हो गया है या अगर रात हो गई है तो क्यों हो गई है, चीज़ें वैसे क्यों घटित हो गई है जैसे वो होती है। लोगों ने अब लॉजिक ढूंढना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड लोगों ने प्रश्न करना शुरू किया, ठीक है। प्रश्नोत्तरी या जिज्ञासा की जो भावना थी वो लोगों के मन में विकसित हुई, ठीक है। अब उस टाइम पर एक खास बात ये थी कि एक व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में विद्वान था, ठीक है। इसका मतलब है कि उस टाइम पर जो लोग थे उन्होंने अलग अलग चीज़ों को सीखने पर फोकस किया। मतलब कि व्यक्ति के अंदर एक ही कला नहीं थी, बहुत सारी कला उस समय देखी गई। जैसे एक व्यक्ति मैथमेटिशियन भी था, एक व्यक्ति पेंटर भी था, ठीक है, एक व्यक्ति फिलोसोफर भी था, साइंटिस्ट भी था। तो मतलब कि एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी कला उस समय देखी गई। एक व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होता था, ठीक है। जैसे आज के समय में आमतौर पर लोगों के पास एक या दो टैलेंट होता है, लेकिन उस टाइम पर जो लोग थे वो मल्टी टैलेंटेड थे क्योंकि उन्होंने ज़्यादा चीज़ें सीखना शुरू किया, ठीक है। इसके अलावा 17वीं शताब्दी के अंत तक ये शुरू हुआ तथा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ये आंदोलन धीमा पड़ गया, ठीक है। मतलब ये जो क्रांति थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति तक माना जाता है कि ज्ञानोदय का समय रहा, ठीक है। इस दौरान आधुनिक विचार जो थे उनका भी प्रसार हुआ, ठीक है। 18वीं शताब्दी के दौरान लोगों ने पूरी दुनिया व लोगों की भूमिका को एक अलग तरीके से देखना शुरू किया। एंड लोगों ने ये मानना शुरू किया कि हमको हर चीज़ लॉजिक यानी कि तर्क के आधार पर ही हर चीज़ पर विश्वास करना है, ठीक है, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। ये उस समय लोगों ने मानना शुरू किया। इसके अलावा पूर्ण राजशाही का जो विचार था इसका लोगों ने विरोध किया, ठीक है। एंड लोगों ने इस चीज़ का भी विरोध किया कि जो कुलीन वर्ग है या जो पादरी वर्ग है उसके पास विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ पर भी उन्होंने जोर दिया कि जो कुलीन वर्ग है, पादरी वर्ग है, उनके पास विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर हम प्रबोधन काल के कुछ महान विचारक देखें तो इनमें शामिल है एडम स्मिथ, डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांत, मैरी वोल्स्टन, सैमुअल जॉनसन, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फिलोसोफर्स रहे इनलाइटनमेंट यानी कि प्रबोधन काल के, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। ये जो फिलोसोफर्स हैं इनके नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इनके नाम आपको लिखने होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जितने विद्वान थे, दार्शनिक थे, इन्होंने मिलकर नए विचारों को तेज़ी से फैलाया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।